हेलो स्टूडेंट्स, ये रहा आपका सेकंड पार्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। टॉपिक है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स मीन्स होता है कि एग्रीकल्चर खेती में आने वाले टूल्स कौन कौन से उन्हें हम जानते हैं। ठीक है, चलिए उन्हें जानते हैं कौन कौन से टूल्स हैं। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहला टूल जो हमारे इंडियन में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, गांव में तो बहुत ज़्यादा, वो है प्लग। क्या है? प्लग। PLOUGH, प्लग मतलब हल, जिसका नीचे से नुकीला होता है और अपने बैल में बांधकर उन्हें चलाते हैं खेतों में, जिससे खुदाई होती है, कल्टीवेट होता है उनका खेत। ओके, चलिए जान लेते हैं सेकेंड टूल कौन सा है। होय, HOE, होय। होय मतलब आप देखे होंगे गांव में फावड़ा, जिससे लोग खेती में खुदाई करते हैं। ओके, तो वही है फावड़ा, जिसके आगे का एक बेंट टाइप होता है, जिसे मिट्टी में तेज़ी से वार किया जाता है, जिससे मिट्टी क्या होती है, ब्रोक हो जाती है, मतलब टूट जाती है, खुदाई उनकी हो जाती है वहाँ पर। तो इसको क्या कहेंगे? होय, HOE। ओके, तो रहा ये तो आपका थर्ड कल्टीवेटर, CULTIVATOR, कल्टीवेटर। कल्टीवेटर ट्रैक्टर की हेल्प से हमारे खेतों को कल्टीवेट करता है। अगर ट्रैक्टर न रहे तो ये हमारे खेतों को कल्टीवेट नहीं कर सकता। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू पुट सीड इनटू आवर फील्ड। हम अपने खेतों में कैसे सीड को डालें। अक्सर आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि आदमी अपने हाथों से फील्ड में सीड को छींटते हुए आगे जाते हैं, और कहीं कहीं आपने सीड ड्रिल देखा होगा जो कल्टीवेटर की ही तरह होती है, उसमें सीड डाल दिए जाते हैं और वो खेतों में अंदर सीड डालते हुए आगे बढ़ते हैं। ये दो तरीके होते हैं। जो आदमी अपने हाथ से सीड को फील्ड में डालता है उसे हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया सीड ड्रिल, ये वही है सीड ड्रिल। नीचे आप नुकीला दिख रहे होंगे, उसमें सीड को डाल दिया जाता है और खेतों में उसे चलाया जाता है, जिससे सीड जो होते हैं फील्ड के अंदर सीड चले जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका है सीड ड्रिलिंग। ये दो ही तरीके होते हैं जिससे हम अपने खेतों में बीज को डालते हैं। ठीक है, अब दूसरा है भाई, ये कौन सा इम्प्लीमेंट है, गांव में बहुत यूज़ होता है, इसको हम ट्रॉवेल कहते हैं, TROWEL, ट्रॉवेल। इसको हिंदी में हम लोग खुरपा कहते हैं। आप लोग गांव में अक्सर इसको देखे होंगे। ये भी वीड, घासों को हटाने में मदद करता है, घासों को काटने में मदद करता है और हमारी फसलों को उगाने में मदद करता है। कैसे? अगर इन्हें नहीं हटाया गया तो हमारे जो सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं इन्हें वो ख़त्म कर देंगे। तो चलिए अब जान लेते हैं कुछ बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कुछ बेसिक प्रैक्टिस क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है? सेलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल, मतलब कि अपने फसल को जहाँ उगाना है उसकी लोकेशन को तय करना, कहाँ हमें उसे उगाना है, और मिट्टी की क्या खासियत है, मिट्टी कैसी है, उसको चेक करना। फिर दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल बाय प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग, मतलब अब हम अपने सॉइल को कैसे प्रिपेयर करें। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? उसको खोद कर, फिर उसको बराबर में करके और खाद डालकर। फिर तीसरा पॉइंट है सेलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल और बाय ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग, मतलब कि अच्छे से बीए को चेक कर लेना कि बिया अच्छा है कि नहीं है, फिर उन्हें बोना सीड ड्रिल की मदद से या ब्रॉडकास्टिंग की मदद से, फिर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पे लगाना, इसको हम तीसरा पॉइंट कहेंगे। ठीक है,
उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांसप्लांटेशन कहेंगे, ठीक है। फिर चौथा है इरिगेशन, ओके। इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। अब पांचवा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर फर्टिलाइज़र एंड लाइट इरिगेशन। मतलब कि अब हम मैन्योर कौन सा डालें, उसको कौन से फर्टिलाइज़र करें, किस चीज़ से, फिर उसके बाद उसकी लाइट इरिगेशन कैसे करें, ये हुआ। फिर छठा पॉइंट है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। मतलब अब जैसे हमने बताया ना, वीड मतलब होता है घासें, उन्हें हम ट्रॉवेल की मदद से हटाते हैं या हैरो की मदद से उन्हें हटाते हैं, ठीक है। सेवन्थ पॉइंट है क्रॉप प्रोटेक्शन। अब क्रॉप प्रोटेक्शन मतलब जैसे कीड़े लग जाते हैं तो कीड़े क्या करते हैं, खा जाते हैं पेड़ों को, हमारे फसलों को, और कुछ डिजीज़ होते हैं जो हमारे फसलों को खा जाते हैं, तो हम पेस्टिसाइड का यूज़ करके हम अपने फसलों को सुरक्षित करते हैं। फिर 8 वाला पॉइंट है कि हार्वेस्ट करें, थ्रेसिंग एंड विनोइंग बाय द यूजिंग ऑफ थ्रेशर एंड कंबाइन दोनों का यूज़ करके, ठीक है। मतलब कि थ्रेसिंग, हार्वेस्टिंग, विनोइंग, ठीक है, इन तीनों का यूज़ करके हम अपने फसलों को लास्ट जगह चुनते हैं, कहाँ पे, स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। मतलब कि अब हम अपने फूड ग्रेन को कहाँ इकट्ठा करके रखें कि वो सुरक्षित रहे, ओके। तो इस तरह आपकी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट टॉपिक कंप्लीट हुई। अब थर्ड टॉपिक में हम जानेंगे लोकेशन, प्रिपरेशन, इरिगेशन, ये सब चीज़ें हम थर्ड पार्ट में जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय।